से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी अभी समझ नहीं पा रहा है या फिर बहुत समझकर ही स्थिति में पहुंचा है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, क्योंकि देखिए आपने किस तरह से 9/11 की बरसी का जश्न मनाना, उस पर सरकार का गठन करना, और अमेरिका ऐसा लग रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा इस पर क्या बोले। वो सख्त लहजा नहीं नजर आया जो हम उम्मीद कर रहे थे अमेरिका से। देखिए, मैंने कभी किसी अमेरिकन नुमाइंदे को इतनी दबी, इतनी घबराई हुई आवाज में बोलते नहीं सुना। आई एम श्योर प्रोफेसर साहब मेरे से सहमत हैं। ऐसे दबे शब्दों में बोल रहे थे क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनके अभी भी कुछ अमेरिकी नागरिक फंसे हुए हैं तालिबान के पीछे, लाइंस के पीछे, और बहुत सारे अफगान जिन्होंने उनकी मदद की थी, जिनको उन्होंने वायदे दिए थे कि हम आपको निकाल लेंगे, वो अब टोटल तालिबान के रहम करम पे डिपेंडेंट हैं। ये जो आईएस खोरासान के बारे में बोल रहे थे, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स भारत में आई है, उसके मुताबिक आईएस खोरासान आईएसआई की क्रिएशन है। उन्होंने इसलिए क्रिएट किया है कि वो रिंग फेंस करे तालिबान को, तालिबान बन जाए गुड बॉय, आईएस खोरासान बैड बॉय। हमें कभी नहीं सोचा था कि अमेरिकी अपने सिपाहियों 13 मरीन्स की मौत के बाद 18 मरीन्स घायल हुए, इस तरह का वीक अप्रोच लेंगे। आई एम सॉरी, हमें बहुत दुख होता है कि एक प्रजातंत्र ने, एक दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर पावर ने अपनी ऐसी मिट्टी पलीत की है पूरी दुनिया के सामने, और हर रोज वो और स्तर नीचे गिरता जा रहा है। अभी तक हमको ये अभी उम्मीद है कि साहब जब उनके बंदे निकल आएंगे, वो तो निकलने नहीं दे रहे। हाँ, आप बड़ी मुश्किल से ये रिया के भीख मांग के बंदे निकलवा रहे हैं साहब। हाँ। क्या स्थिति हो गई है दयनीय एक सुपर पावर की। ये बहुत खराब लग रहा है देखने का। और मैं आपको बता दूं कि ये जो तालिबान की सो कॉल्ड सरकार है, ये सरकार नहीं। मैं जीडी बख्शी साहब से सहमत ही नहीं हूं। उनकी बात को आगे बढ़ा के एक बात कहना चाहता हूं कि जो अभी अभी आपके चैनल पे अमेरिकी प्रवक्ता ने बोला है, इससे घटिया एनालिसिस मैंने आज तक कभी भी इंटरनेशनल वॉर और इस सिचुएशन का किसी के मुंह से नहीं सुना है। ये कह रहे हैं इंक्लूसिव सरकार। मुझे बताइए, ये खुद क्या अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट और रिपब्लिक मिलकर इंक्लूसिव सरकार बना सकते हैं और चला सकते हैं? और वहां ये चाहते हैं कि वो इंक्लूसिव सरकार टेररिस्टों की, आतंकवादियों की, और जो इन्होंने लिबरल पैदा किए थे उनकी इंक्लूसिव सरकार बन जाएगी। इससे बेवकूफी का एनालिसिस कोई हो सकता है? फिर दूसरी बात इन्होंने की कि हमारे अपने अमेरिका के रूल्स हैं। मुझको ये बताएं कि अमेरिका का कौन सा रूल, अमेरिकन आर्मी का जो कोड है, वो कौन सा कोड ये कहता है कि अपने हथियार, अपने तोप, अपने हवाई जहाज, अपने हेलीकॉप्टर उनको गिफ्ट में देके वहां पे चले आओ। अरे जो हारती हुई सेनाएं भी है वो अपने एम्यूनिशन के डम्प्स को और उनको ब्लास्ट करके चली आती है कि दुश्मन के हाथ में ना लगे। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि असली बात होती है साइकी को समझने की। जो जिहादी इस्लामी तक तालिबानी साइकी है, जो उनकी मानसिकता है, वो मानसिकता वही की वही है जो तालिबान के पैदा होने पे हुई थी और जो आज है। और अमेरिका इसको समझने में बिल्कुल फेल ही नहीं हुआ है, बल्कि उनको सपोर्ट करके उनका पार्टी बन गया है किसी भी तरीके से। तो आज दुनिया अब अमेरिका की तरफ इसलिए नहीं देख रही है कि अमेरिका किसी को बचाएगा। आज तो साउथ कोरिया, आपका ताइवान, फिलीपाइंस, उन सबको लेसन लेना पड़ेगा कि जिस तरीके से अमेरिकी अफगानियों को छोड़ के भाग गया जो उनके साथ खड़े थे, कल को अगर चीन उन पे कुछ करता है तो अमेरिका क्या करेगा? हर किसी को अपने पैरों पे खुद खड़ा होना पड़ेगा। ये जो अलायंस बना है आईएसआई, और ये जो कहते हैं कि आईएसआई अलग है और तालिबानी अलग है, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और अमेरिका ने तो इस समय यूरोप का गजवा, यूरोप के दरवाजे खोल दिए हैं। आप मेरा एनालिसिस देखिए, कल को टर्की जो है वो एक खलीफा का राज बनाने के लिए ना यूरोप के ऊपर हमला करे और ना यूरोप के अंदर आतंकवाद बढ़े, तो मेरा एनालिसिस करना मैं बंद कर दूंगा।